दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आय प्रमाण पत्र के बारे में। आय प्रमाण पत्र बनाने का जो प्रक्रिया था वो अब भारत सरकार ने चेंज कर दिया है। अब आपको आय बनाते समय आधार के द्वारा ई-केवाईसी करना होता है। तो दोस्तों यहाँ लेटेस्ट प्रोसेस आज हम आपको दिखाने वाले हैं, कैसे आप ई-केवाईसी के जरिए आप अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं और कैसे उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा और हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे तरफ से आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और आपको सर्च कर लेना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस लॉगिन के ऑप्शन पे आने के बाद आपको नीचे आ जाना है। तो नीचे आप देखेंगे सिटीजन लॉगिन ई साथी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको अपना यूजर नाम इंटर करना है और पासवर्ड इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फीड कर देना है। दोस्तों यदि आपके पास यूजर नाम पासवर्ड नहीं अवेलेबल है तो आप ऊपर आ जाएंगे, तो ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का, तो इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी एक लॉगिन आईडी चुन लेंगे। लॉगिन आईडी चुनने के बाद यहाँ पे इसकी उपलब्धता की जांच कर लेंगे, ये अवेलेबल है कि नहीं है, और इसके बाद यहाँ पे अपना आवेदक का जो नाम है वो इंटर करेंगे, उनकी जन्म तिथि इंटर करेंगे। इसके बाद क्या जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे तो कैंडिडेट का जो एड्रेस है उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद एरिया पिन कोड को सेलेक्ट करके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद कैंडिडेट का जो मोबाइल नंबर है उसको इंटर कर देना है। फिर दोस्तों इसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको इंटर करके आप यहाँ पे सुरक्षित कर देंगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपकी यूजर आईडी तैयार हो जाएगी और उसके बाद आपको करना क्या है कि पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करके कैप्चा को इंटर करके आप सबमिट कर देंगे। दोस्तों इंटर करने के बाद फिर से आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ढेर सारे आवेदन करने के ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आप एक ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है आय प्रमाण पत्र का। तो आपको आय प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करना है, तो इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर देना। दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार के द्वारा ई-केवाईसी करनी होगी। तो ई-केवाईसी करने के लिए आपको सबसे पहले जो कैंडिडेट का आधार नंबर है वो इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे कैप्चा को फीड कर देना है। फीड करने के बाद टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। दोस्तों जैसे सबमिट करेंगे तो कैंडिडेट के जो रजिस्टर्ड आधार नंबर पे मोबाइल होगा, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस सबमिट के ऑप्शन पे आपको फिर से इंटर कर देना है। दोस्तों इंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार कार्ड के ई-केवाईसी होने के कारण यहाँ पे प्रार्थी का जो नाम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंटर हो जाता है और प्रार्थी का जो इंग्लिश नाम होता है वो भी ऑटोमेटिकली इंटर हो जाता है। फिर नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रार्थी का, फिर नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट का जो फादर्स नेम है तो उनका नाम यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद कैंडिडेट का जो मदर्स नेम है, माता का नाम यहाँ पे इंटर करना है। दोस्तों इतना इंटर करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर मोहल्ला या पोस्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो आप उसको इंटर कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जनपद ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट है। इसके बाद तहसील आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद कैंडिडेट का जो ग्राम है, विलेज है, वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद अगर कैंडिडेट का कोई मोबाइल नंबर है तो आप उसको भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के बाद दोस्तों कैंडिडेट का उपरोक्त डिटेल्स कंप्लीटली सही है, तो आप यहाँ पर जो ये ऑप्शन अस्थायी पता का दिखाई दे रहा है, आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट का जो सारा डिटेल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सबमिट हो जाता है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे व्यवसाय के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप कैंडिडेट का जो व्यवसाय है, मान लीजिए यहाँ पे कैंडिडेट का व्यवसाय एजी है तो हम यहाँ पे एजी या कृषि इंटर कर देते हैं। इसके बाद परिवार का जो विवरण है वो देना है, परिवार में कितने सदस्य हैं, तो मान लीजिए हम एक सदस्य हैं, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद परिवार में जो सदस्यों का जो विवरण है वो आपको यहाँ पर देना है। परिवार में जो सदस्य का नाम है उसको यहाँ इंटर करना है। इसके बाद उनका व्यवसाय क्या है उसको इंटर करना है। उसके बाद उनकी जो वार्षिक आय है
उसको इंटर कर देना है। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी ढेर सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो सारे ऑप्शन को आपको यहाँ पे भरना नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे आय रुपए में पूछा जा रहा है, तो हम इस ऑप्शन पे टोटल आय है व्यक्ति का उसको इंटर कर देते हैं और सारे ऑप्शन को वैसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर हुआ है तो आप हाँ सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं हुआ है तो नहीं के ऑप्शन को सेलेक्ट कर दें। इसके बाद दोस्तों आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो आपको यहाँ पे हाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप देख सकते हैं कैंडिडेट का जो राशन कार्ड नंबर है वो ऑटोमेटिकली आधार कार्ड के ई-केवाईसी के द्वारा सेलेक्ट पहले से हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र बनाने का कारण आपसे पूछा जा रहा है, तो आप के सामने ढेर सारे विकल्प आ रहे हैं कि आप यह आय प्रमाण पत्र जो है किस कारण से बना रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम यह प्रमाण पत्र कैंडिडेट का जो स्कॉलरशिप है उसको भरने के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे छात्रवृत्ति हेतु का जो ये ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर अटैचमेंट टाइटल का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा बारी बारी से। हम जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं पहले फोटो कैंडिडेट का अपलोड करना है, इसके बाद स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना होगा, इसके बाद राशन कार्ड की जो छाया प्रति है वो अपलोड करनी होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर कोई वेतन पर्ची है कैंडिडेट की तो उसको अपलोड कर सकते हैं, अथवा नहीं है तो यहाँ जो अन्य का ऑप्शन है, अगर आपके पास दूसरी कोई पर्ची अवेलेबल है तो अन्य के ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करके आप उसका मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद फिर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर। तो चलिए दोस्तों बारी बारी से हम सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारी बारी से एक एक करके हम सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ अटैचमेंट करके अपलोड कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको ये मिल रहा है कि स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। तो दोस्तों ये जो स्व प्रमाणित डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है उसका जो टाइटल जो प्रारूप होता है वह इस प्रकार का होता है। तो इस डॉक्यूमेंट्स में अपना सारा डिटेल आपको भर करके इसको आपको अपलोड कर देना है। और दोस्तों एक बात आपको और याद रखनी है कि यहाँ पर जो आप फाइल अटैच करेंगे, जो अपलोड करेंगे, लगभग फोटो की जो साइज है वो लगभग 50 KB होनी चाहिए, और अदर फाइल आधार कार्ड की जो छाया प्रति है या जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है इसकी जो साइज है वो लगभग 100 KB के अंदर होनी चाहिए। दोस्तों इतना कंप्लीटली करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। इसके बाद यहाँ पे जो दर्ज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आय प्रमाण पत्र का आवेदन है वो कम्प्लीटली हो चुका है। और आप स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेवा शुल्क भुगतान का जो यह ऑप्शन है आपको इसको सेलेक्ट करना है। दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट करके रख लेना है। दोस्तों इस एप्लीकेशन नंबर से आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक नए पेज पे आएंगे और नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 रुपए का जो अमाउंट है वह पेड करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको प्रोसीड विथ पेमेंट का दिखाई दे रहा है आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट के ढेर सारे ऑप्शन आपके सामने शो होके आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे डेबिट कार्ड के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं या QR कोड के द्वारा कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम QR कोड के द्वारा यह पेमेंट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो स्कैनर है आप उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो मेक पेमेंट का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो स्कैनर है ये ओपन होकर के आ जाएगा। और दोस्तों फिर आप अपने मोबाइल से गूगल या फोन पे से इस स्कैनर में अमाउंट को स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आप पेड कर देंगे। दोस्तों पेमेंट करने के बाद फिर से हम आ जाते हैं ए डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल साइट पे, और आने के बाद यहाँ पर जो सेवा शुल्क भुगतान का ऑप्शन है यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो आवेदन आपने अभी किया हुआ है अगर उसका पेमेंट आपने नहीं किया है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों पेमेंट करने के बाद आप उसकी जो रसीद होगी वो रसीद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद यदि आपका आवेदन पत्र कंप्लीटली बन के आ जाता है तो यहाँ पे जो यह निस्तारित आवेदन का जो ऑप्शन है आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपने आवेदन को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यदि किसी कारणवश से यदि आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाता है तो यहाँ पर जो कुल लंबित आवेदन का जो यह ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताया गया जो यह तरीका है आय प्रमाण पत्र अप्लाई करने का आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।